देश की राजधानी दिल्ली से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। दिल्ली का दंगल पूरी तरह से तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त भले ही ठंड का मौसम चल रहा हो, लेकिन सियासी सरगर्दा तेज है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरह से तैयारी कर ली है। आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, बीजेपी ने अपने वनवास को खत्म करने के लिए तैयारी की है और कांग्रेस ने अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए तैयारी की है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली की जनता किसके पक्ष में नतीजे सुनाती है। ये तो फिलहाल 8 फरवरी को सामने होगा, लेकिन आज हम रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ का मुकाबला कैसा है ये जानने के लिए, जनता की नब्ज टटोलने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और चलिए, सवारी तैयार है, चलते हैं सफर में और जानते हैं कि जनता ने क्या कुछ मन बनाया है। हमारे साथ रजौरी गार्डन की ये प्यारी जनता हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज हमें इस विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को समझने में, टटोलने में बहुत मदद करने वाली है। आप सभी का बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। शुरुआत महिलाओं से करते हैं, क्योंकि महिला मतदाता यानी आधी आबादी बहुत निर्णायक रोल अदा करती है किसी भी चुनाव में। तो महिलाएं किसको ओर जा रही हैं, क्या मन बनाया है, समझते हैं। शुरुआत आपसे। मेरा नाम रजनी नांगिया है, मैं रजौरी गार्डन रहती हूँ। तो मैं तो चाहूँगी वो पार्टी आए जो हमें सुविधाएं देती है। तो हमारे हिसाब से तो केजरीवाल जी की वजह से हमें बहुत कुछ मिला है, बिजली पानी का और स्कूलों का, बस का, मेट्रो का। तो जहाँ सुविधाएं मिलेंगी तो जनता वही चाहेगी कि वही पार्टी आए। तो मैं वही चाहती हूँ कि उनको आना चाहिए। रजौरी गार्डन की महिलाएं खुश हैं? देखिए, खुश तो है महिलाएं, और बाकी आगे भी जो वो करेंगे उसकी वजह से भी सब खुश ही हैं। बाकी तो देखिए जी, हर पार्टी, जैसे जनता पार्टी भी है, मैं उनके अगेंस्ट तो नहीं बोल रही, लेकिन वो पैसे दे के वोट खरीदना चाह रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि पैसे से ज़्यादा जहां हमें सुविधाएं मिलती हैं, जहां अच्छा व्यवहार हो, तो हमें वही पार्टी को लाना चाहिए। जो योजनाएं आम आदमी पार्टी की ओर से चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ जी, मिल रहा है। क्या क्या योजनाओं का लाभ अब तक उठा पाई हैं? बस में आना जाना, और ये बिजली पानी का, स्कूलों की हाई वगैरह, इस बारे में मिल रहा है ना। तो एक बार फिर से किसको मुख्यमंत्री बनाने का, या केजरीवाल को, या बदलाव? केजरीवाल को ही। केजरीवाल, हाँ जी। ठीक है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं रजौरी गार्डन के इस बार विधानसभा चुनाव में? नहीं, मुद्दा तो कोई ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। मतलब जैसे पहले, आज से जब 15 साल पहले जब केजरीवाल नहीं थे तो पानी, बिजली की बहुत समस्या थी यहाँ पे, वोल्टेज नहीं आता था। जब से ये बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज भी पूरा है, बिजली पूरी आती है। अब तो इन्वर्टर वाला हमारे ऐसे बेकार पड़े हुए, मतलब कहने का है। तो पानी की भी अच्छी है सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई ऐसा है जिसने अभी तक, जो कि बुजुर्गों की योजनाओं के लिए लाभ का जो ऐलान केजरीवाल की ओर से किया है, आप लोगों का क्या मानना है कि कौन बेहतर योजनाओं का जो ऐलान किया गया है, कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर बुजुर्गों के लिए सोच रही है, जिसका मानना हो? वो केजरीवाल ही हैं, जो कि सोच रहे बुजुर्गों के बारे में। दवाइयाँ, हर चीज़ के, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, हर चीज़ की फैसिलिटी केजरीवाल जी हैं, जो कि हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री वही बने। मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं बोलते हैं कि बहुत अच्छी हैं आम आदमी पार्टी के सरकार में, कार्यकाल में। क्या उनका लाभ भी आप लोगों को मिल पा रहा है इस रजौरी गार्डन के एरिया में? देखो, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया है केजरीवाल जी ने, ये बहुत अच्छा है। बुजुर्गों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आम लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, दवाई फ्री मिल रही है, डॉक्टर फ्री सेवा करते हैं, डॉक्टर अच्छी तरह से चेकअप करते हैं, लोग जाते हैं, लोगों को सुविधा मिलती है। तो बुजुर्गों को भी काफ़ी सुविधा मिलती है, दूर को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। तो यहीं पे छोटी मोटी बीमारी का यहीं पे इलाज हो जाता है, मोहल्ले में ही। तो ये मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा खोला, और भी इनके बहुत से काम हैं। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे स्कूल बहुत अच्छे बनाए हैं, और सारी सुविधा दी हुई है। बुजुर्गों को भी बहुत सुविधा दी है, बुजुर्गों को, हर आदमी को उन्होंने सुविधा दी है। आप तीनों ही कैंडिडेट को देखते हैं हम, तो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट किसको मानते हैं? तो हम धनवती चंदेला जी हैं। हाँ। वो अच्छी चल रही हैं, एक काल पे आ रही हैं। अपना टाइम था जब वो थे, जब आप पब्लिक से कट जाओगे तो कहाँ पूछेंगे। अभी आपने एक सवाल पूछा बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के लिए जितना केजरीवाल जी ने करा है उतना ही सेंटर ने काट दिया। आज मैं 60 से प्लस होने के बाद मुझे रेलवे में कोई बेनिफिट मिलता, कहीं नहीं मिल रहा। पेंशन में भी, उसमें भी सब कुछ काट दिया। क्यों? जबकि वो खुद तो है, क्या रेलवे प्रॉफिट में नहीं है? सब कुछ है, मगर नहीं देते। क्यों? कि नहीं देना।
स्थानीय मुद्दे क्या इस बार विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, यहाँ के मतदाता होने के नाते आप मानते हैं कि इन मुद्दों पर मतदान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। स्थानीय मुद्दे पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, फ्री से ज़्यादा स्थानीय मुद्दे हैं। अब हमारा रेजिडेंट J9 ब्लॉक है, लास्ट 15 ईयर से हमारी अभी सड़क डेवलप नहीं हुई। 15 साल से हमारी सड़क में खड्डे पड़े हुए हैं, टूटी हुई सड़क है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। फ्री बांटने से अच्छा है पूरा उसको सपोर्ट किया जाए। कोई यहाँ का विधायक, काउंसलर वो बीजेपी का है, एमएलए आम आदमी पार्टी का है, कोई सपोर्ट रजौरी को इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। इस वजह से रजौरी काफ़ी पीछे है, क्योंकि पार्टी टू पार्टी आपस में लड़ाई करती है, जनता को सपोर्ट नहीं मिलती। एमएलए कहता है एमसीडी वालों के पास जाओ, काउंसलर कहती है एमएलए के पास जाओ, तो जनता जाए किसके पास? यानी आपसी नूरा कुश्ती में राजौरी गार्डन की जनता पिस रही है। जनता पिस रही है। आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है कि जो राजौरी गार्डन की जनता अभी जिस तरह से तमाम मुद्दों का सर ने जिक्र किया है, क्या ऐसा है कि मूलभूत सुविधाओं से आप लोग वंचित हैं, विकास नहीं हो पा रहा है? जब से जो विधायक है आम आदमी पार्टी का चंदेला, पहले थे कांग्रेस में, फिर वो आ गए आम आदमी पार्टी में। जब खुद का एरिया सही नहीं है, आप जाके देखो एक बार, इतनी गंदगी एमसीडी में वहाँ पे चलना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल वहाँ पे है। अब जहाँ रजौरी की बात कर रहे हो, ये बार आप आए हो ना, घूम के देख लो, इतने गड्ढे हैं, हर जगह गड्ढे हैं कि ढंग से इंसान चल नहीं पाता। सुबह निकलो शाम तक धूल में जाता है लपेट के यहाँ पे। तो ये बार सिरसा को मौका देना चाहिए उनको, मेरी पूरी उम्मीद है कि बार उनको मौका देना चाहिए सिरसा जी को। 3 प्रत्याशी हैं और तीनों के अपने अपने अलग मुद्दे हैं, अपना विजन है। आपको क्या लगता है कि सबसे दमदार प्रत्याशी कौन है इस बार? दयानंद चंदेला जी ही यहाँ काम कर रहे हैं और मेरे को अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत मिली नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनको एक बार मौका और दिया जाए। देखिए, दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत सटीक बात कही जाती है कि आप लोग अपना मन बहुत भांप कर टटोल कर बनाते हैं। लोकसभा में जब चुनाव होते हैं तो आप लोग बीजेपी को जितवाते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को जितवाते हैं। इससे अभी तक जो चुनाव हुए उससे पहले, इस बार स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोटिंग करेंगे, सीएम कैंडिडेट के चेहरे को देखकर वोट करेंगे, या आप लोग विधायक के चेहरे को वोट करने वाले? हम विधायक को और सीएम के चेहरे को देख के वोट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सड़कें 12 साल पहले बनाई थी चंदेला जी ने, उसके बाद आज तक सड़कें नहीं बनी हमारे फ्लैटों में। हम एमआई फ्लैटों में रहते हैं यहाँ पे, तो हम अपने विधायक को देख के बनाएंगे कि वो आएंगे तो सड़क बनेगी। तो किसको लगता है कि क्या मौजूदा जो पार्टी है वो बदलाव कर सकती है, या बदलाव का मन बना है? जो मौजूदा पार्टी है वही काम करेगी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, चंदेला जी। आपको भी पूरा भरोसा है? बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी ही बदलाव करेगी और कर रही है। आप बोल रहे थे कि एमपी के इलेक्शन में हम उनको देखते हैं, मगर अभी इसे एमपी के इलेक्शन में देखेंगे जहां वो 8.5 लाख वोटों से जीतने के बाद ये एमपी सिर्फ 1.5 लाख वोट पे रह गई है। तो पब्लिक ने बदलाव चाहिए, बदलाव हो रहा है और बदलाव में ही काम है। यही है जो है प्रेजेंट काम कर रहे हैं, उन्हीं को लाइक कर रहे हैं ना। जहाँ इनको 6.5 लाख 8 वोटों से हारे थे हमारे बलराम में जो वो एमपी साहब, अब जो है 1.5 लाख पे आ गए। क्या फ़र्क नहीं आया? पब्लिक जाग चुकी है, पब्लिक सोई नहीं हुई है। फायदे होने अभी इन्होंने भाई साहब ने बताया 12 साल पहले भी काउंसलर था, कुछ सुधार नहीं करा, उन्होंने बनाई और आज भी इन्होंने बात कर रही मगर करने नहीं दे रहे। क्यों? एनओसी नहीं देंगे तो काम कहाँ से होगा? अच्छा, सिख समाज का बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है मनजिंदर सिंह सिरसा को। राजौरी गार्डन के सिख किस ओर जा रहे हैं? मैं आपसे भी समझना चाहूँगी और आपसे भी, क्योंकि पगड़ी वाले हैं, पहले मैं आपसे समझती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे सिख उनके साथ जाए, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। मतलब कहने का है, ठीक है सिख है, मान लिया, पर उन्होंने कोई सिख के लिए इतना बड़ा काम नहीं किया है, मतलब कहने का है। तो सारे सिख नहीं है उनके साथ, सारे सिख नहीं है उनके तरफ। और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। आपके इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? एक महिला के तौर पर तमाम घोषणाएं की गई हैं पार्टियों की ओर से, तो क्या उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगी? जी बिल्कुल। क्या मन बनाया है? देखो, हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो अपने बिजली पानी यही मुद्दा, बच्चों के स्कूल जो है वो बहुत बेस्ट बनाए हैं, जो SOSC स्कूल वगैरह खोले वो बहुत सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है, तो हम तो उन्हीं को देख के बस वोट करना चाहिए। तो आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है?
बिल्कुल हुआ है। मेरी काम वाली बताती है कि भी उनको मिल्क में सुधार है, बुक्स बैग। हमें तो आम आदमी पार्टी से मिला, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और उनको आने जाने की बस की सुविधा है, वो अब जहाँ मर्जी, कभी सागरपुर जा रहे हैं, कहाँ घूमने में, कहती इतना तो घूमती है। कहती हमारी टिकट तो नहीं होती, हमारे आम आदमी पार्टी हमारे लिए बहुत काम करा है, हमारे बच्चों के लिए काम करा है, हम तो आम आदमी पार्टी को देंगे। और मैं खुद हाउस वाइफ, हमारे यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी। आज से 2 साल पहले तक इतनी हम शशि तलवार जी और भी मेंबर्स को बोलते रहे हैं, पानी के भी सैंपल भी लेके जाते रहे। हमारे यहाँ गटर का पानी आता था, जो साफ़ आता था वो भी स्मेल वाला। पर अब जब से ये हुआ है, हमारे यहाँ 6 महीने से हमारा पानी बहुत अच्छा साफ़ आ रहा है। 2 महीने से तो हम सुबह चलाए शाम चलाए, हमारी मोटर पानी हर टाइम खींचती है। यानी समस्याओं का हल हुआ है? हल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और हम चाहेंगे यही आए और कोई पार्टी ना आए। काम करते हैं, काम करते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि हाल ही के समय में महिलाओं के लिए 2100 रुपये का ऐलान किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। विपक्ष उस पर निशाना भी साध रहा है। तो क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं के लिए दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, उससे आपके क्षेत्र की महिलाएं खुश रहेंगी? उम्मीदें हैं कि वो 2100 रुपये मिलेंगी? देखिए, 2100 रुपये से तो खुश होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके लिए खुश हैं। देखिए, पैसे तो वो 2500 दे रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि हम 2500 के लिए भागेंगे। मतलब जहाँ सुविधाएं महिलाओं को मिलेंगी, घर परिवार वाली हैं, बिजली पानी के बिल कम आएंगे, तो हमें तो वही चीज़ें चाहिए ना। अपने बच्चों के लिए भी देखना है, नौकरी पेशा है, तो जहाँ हमें सुविधाएं मिलेगी तो वहाँ हम 2500 या 2100 नहीं देखेंगे। बिलों में इतना सुधार हो, इतने कम आए हैं। पहले हमारे 8 और 9 हज़ार आते थे, अब हमारे 2500, 1500 ऐसे बिल आते हैं। और सर्दी में तो आता भी नहीं है यूनिट के। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। हम तो इन्हीं को चाहेंगे कि ये सुविधाएं मत बंद हो। बीजेपी ने अपना जो कैंपेनिंग सॉन्ग लॉन्च किया है, उसमें कहा है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, अब की बार बीजेपी की सरकार चाहिए। तो क्या लग रहा है कि राजौरी गार्डन की जनता इस कैंपेनिंग सॉन्ग को कितना अपने दिल में बैठा पा रही है? नहीं जी, उनका जो है वो चीज़ मतलब कहने की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ पहले चल रही है वही सही है और आगे भी वही चलेगी यहाँ पर जी। आपको लगता है कि बहानेबाजी का जो आरोप लगाया जाता है मौजूदा सरकार पर, नूरा कुश्ती का भी अभी किसी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में नूरा कुश्ती रहती है, जिस वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। राजौरी गार्डन में भी क्या आपके हिसाब से ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से विकास नहीं हो रहा? सारा कुछ तो टूटा फूटा पड़ा है। बस पानी का बिल कम आता है और बिजली का बिल कम आता है, और तो कुछ है नहीं सुधार। बस ये तो सड़कें तो किया है और तो कुछ किया ही नहीं, कुछ सड़कों का कुछ निर्माण। क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है, क्या वजह मानते हैं आप? कोई काम करके राजी नहीं है, बस घर जाओ तो भगा। MLA आम आदमी पार्टी का है, उस वजह से आपस में लड़ाई में जनता पिसती है मैडम। तीसरा LG है, कोई काम करने नहीं दे रहा। LG उन्हीं का है। दूसरी स्टेट में मतलब आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है, लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता। हर काम में टांग अड़ा दी जाती है। मेरे पास अब जब तक इनके पास कारपोरेशन थी, इनके पास फंड था, तब तो नहीं बनी। अब ये बोल रहे हैं केजरीवाल जी फंड नहीं दे रहे। फंड कहाँ से देंगे? आएगा तो वहीं से ना। तुम छोड़ोगे तो फंड आएगा ना। LG कोई फाइल रिलीज करेगा तो तभी काम होगा। जब वो करना ही नहीं देना चाहते हो तो फिर कहाँ से होगा? पब्लिक तो सफर हो रही है, इसलिए चाहते हैं कि इन्हीं को रहे, ये अपना इनमें पावर है, ये अपना करवा ले। मन तो जी आम आदमी पार्टी का ही चल रहा है, जो लहर चल रही है इस वक्त। हमारे जो विधायिका हैं पिछले 10 सालों से, और उनके साथ हम कम से कम 20 या 25 सालों से जुड़े हुए हैं। एक और बहुत दिलचस्प बात है इस सीट से जुड़ी हुई कि जो विधायक होते हैं वो चेहरे आप लोग ज़्यादा जल्दी रिपीट नहीं करवाते हैं, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा कि 15 के बाद 20 में चेहरा बदला गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बार वही चेहरा मैदान में उतारा है। तो क्या ये मिथ टूटेगा इस बार? क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी को फेथ है ना अपने विधायक पे, उसके काम के ऊपर है। अदरवाइज वो बदलने को तो बदल देते हैं। नहीं बदला क्यों? कि उनको पता है ये जीत के आने वाली है और ये काम करने वाली है। एक फ़ोन कॉल पे जो आ जाए तो वो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें? एक फ़ोन कॉल में विधायक पहुँचती हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? साल में एक बार ये आ जाएंगे बस। वो भी आपने कभी मदद मांगी है? हाँ जी, आते हैं। मदद मिली है? बिल्कुल। क्या मदद मिली आपको? मतलब जो चीज़ कहते हैं वो करते हैं। कोई ऐसी तो नाराज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात। अभी मेरे विधायक साहब यहाँ मिल गए थे सड़क पे, तो मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारी J9 की सड़क। उन्होंने मुझे 3 कॉल करी कि जी मैं इलेक्शन के बाद आपका फंड रिलीज हो गया, मैं सड़क बनवाऊंगा। पर अगर ऊपर से ही अगर दिक्कत आएगी तो MLA भी क्या करेगा? फिर वही बात आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे आ जाइए कि काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। आपको क्या लगता है कि
काम करने का मौका नहीं मिल पाता है या काम करना नहीं चाहते हैं? इस बार क्या परिवर्तन चाहिए या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी चाहिए? दिल्ली की जनता तो जी फंस गई है मोदी सरकार और एलजी और चीफ मिनिस्टर की लड़ाई में। दिल्ली का विकास तो रुका हुआ है, ये सबको पता है। हाँ, मनीष सिसोदिया जी ने और केजरीवाल जी ने शिक्षा के फ्रंट पे बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। सच को हमेशा सच बोलना चाहिए। स्कूलों का सुधार होगा, गरीब बच्चा पढ़ेगा तो अपना व्यवसाय खुद खोजेगा, अपनी नौकरी खुद खोजेगा। और जो फ्री बाइज हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को नकारा नहीं करना चाहिए। मेरी राय में तो पिछले कोशिश जारी है, लेकिन एलजी के माध्यम से काम करने से रोका जाता है। तो इसको ठीक करना चाहिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके, राष्ट्रपति को इंटरवीन करके। ये जो पिछले 10 साल से दिल्ली में एलजी बिठा के जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, 15 साल में दिल्ली पीछे गई है, ये सबको पता है। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, गरीबों को फ्री बाइज बांटी जा रही हैं। उधर से जब वो फ्रीबीज तो हर एक पार्टी दे रही है, ऐसे कौन से दल नहीं है जो फ्रीबीज का ऐलान ना कर रहा हो? तो लड़ाई दिल्ली की जनता को लड़नी चाहिए कि भाई हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री का माल नहीं चाहिए। लेकिन मजबूरी में गरीब आदमी के कारण हार जीत होती है, और उसी की वजह से सब पार्टियां उस तरफ झुक रही हैं। केजरीवाल को काम एलजी नहीं करने दे रहा, एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है जो एक खुद IRS अफसर रिटायर्ड है, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप भी पढ़ी लिखी हैं, इस बात को समझती हैं कि वो चाहता तो अपनी परिवार का पालन पोषण बड़े मज़े से पूरी ज़िंदगी जी सकता था, जिस पोस्ट से उन्होंने VRS ली। लेकिन वो अगर जनता की सेवा करने आया तो कम से कम उसको पूरी पावर्स तो दो। जो शीला दीक्षित के टाइम पे पावर्स थी वो भी कट कर दी गई। तो ऐसी सरकार और ऐसी केंद्र और राज्य की सरकार का जो लड़ाई है, उसका भुगतान दिल्ली की जनता भुगत रही है। कम से कम दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को मिलके कोर्ट में PIL लगा के कोई भी व्यक्ति साथ आना चाहिए। इस मुद्दे को ज़रूर सॉल्व करें कि भाई कम से कम दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है, ये कोई भी बता दे मुझे, क्योंकि दिल्ली की डेवलपमेंट रुकी हुई है, विकास नहीं हो पा रहा है, आपका कहना है। अच्छा, इस बार का क्या आप मुकाबला कैसा देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है या इस सीट पर एक तरफा मुकाबला है? नहीं मैम, इस सीट पर एक तरफा मुकाबला ही समझिए, जिसमें धनवंती चंदेला जी ऐसा लगता है कि श्योर विन होंगे, क्योंकि वो उनका काम बोलता है। मैं J8 में रहता हूँ, हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो विधायिका जी ने नई वाटर लाइन डलवाई। अब आप ये देखिए, सुबह भी पानी आता है, पानी शाम को भी आता है, पानी गंदा नहीं आता। उसके बाद 7 ब्लॉक में भी काफ़ी दिक्कत थी, उसमें अभी 2 महीने पहले वहाँ लाइन डाली। अब आप 7 ब्लॉक में जाके वहाँ लोगों से पूछिए, तो लोकल विधायक तो ऐसी हैं, अगर हम फ़ोन करें उनको, अगर वो फ़ोन पिक नहीं करती तो वापस फ़ोन करती हैं। तो इससे अच्छा विधायक हमारे को कौन मिल सकता है? मतलब विधायक के कामों से खुश है। अच्छा, बीजेपी कहती है, और जैसे कि आप लोगों ने कहा कि नूरा कुश्ती चल रही है केंद्र और राज्य के बीच में, एलजी और राज्य सरकार के बीच में, इस वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। तो यही बीजेपी का कहना है कि जब केंद्र में हमारी सरकार है तो राज्य में भी हमारी सरकार लाइए, हम बदलाव करके दिखाएंगे दिल्ली। वो जिस स्टेट में भी आप देख लीजिए, आप दिल्ली के एलजी की बात छोड़िए, जिस स्टेट में भी आप तमिलनाडु में देख लीजिए, वहाँ का गवर्नर है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को काम करने देता है क्या? जिस स्टेट में भी बीजेपी नहीं है, वहाँ पे वो गवर्नर के थ्रू अपना शासन चलाते हैं, गवर्नर के थ्रू अपना काम करते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट को परेशान करते हैं। वो लोकल गवर्नमेंट कैसे पब्लिक का काम करे? अगर एलजी, अब आप देखिए वहाँ 3 बिल पास पड़े हैं, लेकिन कोई भी तमिलनाडु के अंदर जो बिल पास है उस पर गवर्नर सिग्नेचर ही नहीं करता। तो जहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वो राज्यपाल के थ्रू अपना, इसलिए तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार लाने दीजिए, हम विकास करके। तो मैडम ये क्या बात हुई? कल को कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस कहेगी हमारी सरकार आने दीजिए। ये तो नहीं, हमने उनको इलेक्ट किया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको अगर आप काम ही नहीं करने दोगे तो कैसे चलेगा? आप बताइए। मतलब सरकार की जो शक्तियों का हनन कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बीजेपी का। आपका भी यही मानना है? बिल्कुल, जबरदस्ती है ना, हमारी सरकार लाओ तभी अदरवाइज नहीं होगा। आपकी सरकार है, रेलवे आपकी है, मैंने आपको बताया कितना प्रॉफिट हो रहा है। आप और वंदे भारत चला रहे हो, 1800 रुपये 2000 रुपये ले रहे हो। सीनियर सिटीजन अगर जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो वही देगा, उसकी पेंशन तो उतनी है। जब सीनियर को फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो क्यों होगा? आपकी बातों का कहाँ विश्वास करें? बातें ही बातें हैं, काम नहीं है। 5 ऐसे मुद्दे गिनवा दीजिए जो आप चाहते हैं कि दिल्ली में जब सरकार चुनकर आए, रजौरी गार्डन में उन मुद्दों पर काम। मैडम, मुझे लगता है कि रजौरी गार्डन हमारा बहुत ही शांत और सुलझा हुआ इलाका है यहाँ पर, और मुद्दों के नाम पर हमारे पास इतने कोई मुद्दे नहीं है। सड़कें साफ़ हैं, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर। पानी की और थोड़ी सी सीवर की समस्या हमारे यहाँ पे ज़रूर है कि पानी पीछे, तो वो लगता है कि पूरी दिल्ली में ही पीछे गलत था, पीछे गंदा पानी आ रहा था, पूरी दिल्ली ही उससे
परेशान थी। सीवर की समस्या और जो लोकल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, नहीं तो ये शांत इलाका है, यहाँ पर ऐसी कोई मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी कोई ऐसी बहुत भारी समस्या, बड़ी समस्या, तो शांत इलाका है यहाँ पे, मिलजुल के रहने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं हम लोग, और अच्छे से रहते हैं। ऐसी कोई खास लंबी चौड़ी समस्या है नहीं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली में, जिस तरह से आपने कहा कि आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन रजौरी गार्डन अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट हब है, जहाँ दिल्ली के, देश के कई कोने कोने से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। एक समस्या जो हमें भी मालूम पड़ी थी कि पार्किंग की कुछ ऐसी समस्या है। एक स्थानीय नागरिक होने के नाते क्या आप लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है, पार्किंग की असुविधा? मैम पार्किंग की तो है ही है, लेकिन बात यह है कि अभी आप देखिए J7 J8 पे एक पार्किंग बनी हुई है, लेकिन जितनी पार्किंग है, जितनी गाड़ियाँ, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ अंदर पार्क है, तो उसमें क्या हो सकता है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कूड़े की दिक्कत है। आप ये देखिए वो पार्क्स में, ये देखिए गायें बैठी हुई हैं, आप देखिए मतलब कि जगह जगह कूड़ा। और यहाँ की लोकल कॉरपोरेटर हैं बीजेपी की शशि तलवार, उनको आप फ़ोन कीजिए, वो फ़ोन ही नहीं आपका पिक करेंगे, और हम उनको 10 दिनों से कम ये बता रहे हैं, लेकिन वो कुछ सुनवाई नहीं है उनकी। तो ये जो कूड़े की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, और लोकल कॉरपोरेटर जो हैं शशि तलवार जी बीजेपी की, वो बिल्कुल भी नहीं सुनती। और सिरसा जी जो कहते हैं कि मैं उनको जितवा के लेके आया हूँ, वो दूसरों की बातें करते हैं, उनसे तो कोई काम करवा के दिखाएं शशि तलवार जी से। शशि तलवार जी बिल्कुल नहीं सुनती। और आप ये मेरी बात छोड़िए, आप किसी से भी लोकल पूछिए तो आपको हर कोई यही कहेगा कि लोकल कॉरपोरेटर आती ही नहीं है, आती हैं तो सुनती नहीं है। यानी विधायक काम करना चाह रहे हैं और लोकल कॉरपोरेटर काम नहीं करने देने चाह रहे हैं। हाँ। जैसे हमारे आप कॉलोनी के अंदर की सड़कों को देखिए, पार्कों की हालत देखिए, अंदर मेन रोड्स को छोड़ दीजिए, कई टाइम से देखिए प्रूनिंग तक नहीं हुई ट्रीज़ की। जो मान लीजिए सीनियर सिटीजन्स हैं, वो ये चाहते हैं कि पार्कों में अगर प्रॉपर प्रूनिंग हो तो हम लोग धूप में बैठ सकें, लेकिन प्रूनिंग नहीं कराई गई। सड़कों की हालत ख़राब है, 12-12, 13-13 साल से कॉलोनी की सड़कें नहीं बनी हैं, तो देखिए ये दिक्कत है। तो और देखिए दूसरा फिर एक चीज़ है जो केजरीवाल जी ने, लेकिन हम विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी उनसे जुड़े हुए, क्योंकि मान लिया कि एमसीडी से जुड़े हुए आप समस्याओं को गिनवा रहे हैं। आप वो पार्क देखिए, उस पार्क के हालात देखिए, कितना कोऑर्डिनेशन देखिए मैडम, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तालमेल नहीं बैठ रहा है, ये सब बन जाएगा, यानी विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपने क्या मन बनाया है, किस ओर लगता है कि क्या विकास हो रहा है, इसी विकास को आगे बढ़ने दिया जाए या बदलाव का मन बनाया? विकास से क्या कर रहे हैं, ये वोट जब आता है तो लोग दौड़ दौड़ के आ जाते हैं, हमें वोट दे दो, हमें दे दो, हम ये सारी मुद्दे रखते हैं। वो अपना रखते हैं प्रॉब्लम कि हमें जिताओगे तो हम करेंगे, और हमें जिताओ हम करेंगे, लेकिन हम जिताने के बावजूद भी कोई आने को तैयार ही नहीं होता है, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होता है। जो लोगों की परेशानी है वो समझने के लिए कोई नहीं तैयार होता, सिर्फ उनको चाहिए वोट, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। प्रॉब्लम जहाँ पे वो प्रॉब्लम कोई देखने के लिए तैयार है। हम लोग प्रॉब्लम में फंसे पड़े हैं, देखते हैं हर जगह पे कूड़ा कचड़ा गंद मचा पड़ा है, फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। आपका क्या मानना है कि कौन विकास कर सकता है, कौन बदलाव कर सकता है, या अभी विकास जो हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उससे आप खुश हैं? जो विकास पहले कांग्रेस के टाइम पे हुआ है ना, शीला दीक्षित के टाइम में, वो अब नहीं हो रहा। केजरीवाल थोड़ा सा ठीक चल रहा है, और बीजेपी है वो तो काम करने के बिल्कुल लायक नहीं है, वो किसी तरह का कोई काम नहीं है, देश का भी उन्होंने भट्ठा बैठा दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए ये है दिल्ली की जनता, रजौरी गार्डन में जो इस बार 5 फरवरी को मतदान होगा, उन मतदान के लिए रजौरी गार्डन की जनता क्या मन बना रही है और किन मुद्दों के आधार पर अपने विधायक को चुनेगी और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को चुनेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और फैसला 5 फरवरी को ईवीएम में कैद होगा, 8 फरवरी को हमारे सामने होगा। हम हर एक विधानसभा में पहुंचकर जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं, और दिल्ली की जनता क्या मूड बना रही है ये भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं दीपिका ओझा, दिल्ली।